हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शुरू हो रहा है हमारा थाईलैंड का हनीमून और फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रिप। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मम्मी मेरी एयरपोर्ट पर ही केक लेकर आ गई थी एनिवर्सरी का। हम लोग की ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है साथ में, और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और नर्वस भी थे। हमारी सिक्योरिटी चेक इन हो गई, बोर्डिंग पास मिल गए, फिर हमने थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई। हमारी फ़्लाइट एयर एशिया है और अब फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और ये हो गई शुरुआत हमारी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की। लुक एट द व्यू। फाइनली आफ्टर 4 आवर्स हम बैंकॉक पहुंच गए और मैं बहुत ही ज़्यादा नींद में थी। रात का टाइम था तो इमिग्रेशन ख़त्म करके हम अपनी ड्राइवर का वेट करने लगे। हमारा फुल पैकेज जो था वो मेक माई ट्रिप से हमने किया था, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। और अब हम निकल चुके हैं होटल के लिए। होटल जो थी वो पटाया में थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो होटल पहुंचते पहुंचते हमें सुबह हो गई थी और होटल पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर वेट किया हॉल में। फिर उसके बाद हम तैयार व्यार होकर अपनी फ़र्स्ट एक्टिविटी के लिए निकल चुके थे। फ़र्स्ट एक्टिविटी जो थी वो टाइगर पार्क पटाया थी। ये भी हमारा प्राइवेट ट्रांसफ़र था और लेडी आई थी हमें लेने के लिए। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ पे लड़कियाँ जो कार चलाती हैं, भाई बहुत अच्छा कार चलाती हैं। और आपको जो मैं खुश दिख रही हूँ पर मैं अंदर से डरी डरी हूँ, क्योंकि मुझे ये एक्टिविटी नहीं चाहिए थी टाइगर वाइगर वाली, बट मेरे जो हस्बैंड है उन्हें चाहिए थी। बट कोई नहीं, चलो चलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या है। हाँ, तो अब हम पहुंच गए हैं टाइगर पार्क, एक एक्साइटिंग और डरावनी जगह पर। यहाँ आपको मिलता है एक रेयर चांस टू इंटरेक्ट विद रियल टाइगर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये थ्रिलिंग जर्नी। और अभी हम हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: छोटा टाइगर, मीडियम टाइगर, बड़ा टाइगर। हमारे पैकेज में छोटा टाइगर ही था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ, तो छोटे टाइगर के साथ ही मैं चली जाऊँ वही बहुत है। और यहीं पर ये लोगों ने एक छोटा सा कैफ़े बनाया हुआ है कि अगर किसी को कुछ खाना हो, बट नॉन वेज ही ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, तो हमने कुछ भी नहीं खाया। और ये देखिए, ये शायद मीडियम साइज़ का टाइगर है। ये लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है सब कुछ। और अब हम लोग की भी बारी है अंदर जाने की, और ये जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अनरियल होगा। पहले मुझे लगा यहाँ का स्टाफ कितना अच्छा है, अच्छे से फ़ोटोशूट करा रहा है। बाद में पता चला ये लोग फ़ोटो क्लिक करके बेचते हैं, और हमने ले भी ली क्योंकि हमें बहुत ही क्यूट लगी। और देख सकते हैं आप, मैं कितनी डरी हुई थी, मैं पास भी नहीं जा रही थी। बस एक यही फ़ोटो है मेरी जो सबसे अच्छी दिखी मुझे। और बस ये था हमारा टाइगर पार्क पटाया का एक्सपीरियंस। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, और आप भी अगर कभी पटाया आए तो यहाँ ज़रूर आए। तो अब हम जा रहे हैं पटाया के एक मोस्ट फेमस अट्रैक्शन पर, अल्जारिया शो। मतलब यहाँ का एक कोई कल्चरल शो है। ये माना जाता है कि ये एक वर्ल्ड क्लास कैरेबेट परफॉर्मेंस है, जहाँ म्यूज़िक, कल्चर और डेज़लिंग कॉस्ट्यूम का एक फ्यूजन है। और आफ्टर शो हमें डिनर के लिए यही रेस्टोरेंट जाना है, मुंबई मसाला। क्योंकि हमारी ड्राइवर ने हमें बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया था, तो हम बस टाइम पास कर रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो बस मैं वीडियो बनाई जा रही थी। तो अब हम आ गए अंदर, और सीरियसली ये शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आफ्टर शो हमने डिनर किया, तो आज के लिए बस इतना ही एंड कर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और हम निकल गए होटल से बोट की तरफ। यहाँ से 15-20 मिनट लग गए थे। और हाँ, आप कोरल आइलैंड पहुँचने के लिए स्पीड बोट या फेरी चूज़ कर सकते हो। हमारी पब्लिक स्पीड बोट थी, मतलब वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड थी, विथ कोकोनट वाटर एंड लंच। तो अब हम जा रहे हैं स्पीड बोट की तरफ, और यहाँ का जो व्यू था वो इतना अच्छा वीडियो में भी नहीं आया जितना अच्छा उस वक्त लग रहा था।
तो कोरल आइलैंड पहुंचने से पहले हमारे 2 स्टॉप हुए थे वाटर एक्टिविटीज़ जिन्हें करनी है उनके लिए। ये जो स्टॉप था ना, ये बहुत ही अच्छा था। मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो वीडियोज़ तो अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे स्टॉप की तरफ। वहाँ पे भी वाटर एक्टिविटीज़ ही होगी। फाइनली हम पहुँच गए कोरल आइलैंड। बहुत 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 ही सुंदर था। तो हम जा रहे हैं यहाँ से वापस पटाया। वहीं पर हमारा लंच होगा और हिम्मत जुटा के हम लोग आगे की तरफ बैठे हैं बोट पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए। पर बहुत डर लग रहा था। फिर हम पटाया पहुंच गए। हमने लंच वंच सब कर लिया। इतनी भूख लगी थी कि कुछ भी शूट नहीं किया। और फिर यहाँ से हमारा एक्टिविटी था अंडर वाटर वर्ल्ड। ये एक्टिविटी भी हमारी प्राइवेट ट्रांसफ़र थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अंडर वाटर वर्ल्ड की जर्नी। हाँ, तो आज हम एक्सप्लोर करने आए पटाया का एक यूनिक अट्रैक्शन अंडर वाटर वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलेगा अमेजिंग सी कल्चर, अंडर वाटर टनल का एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस और काफ़ी कुछ। ये एक परफेक्ट प्लेस है फैमिलीज़ के लिए, कपल्स के लिए और बच्चों के लिए, सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्साइटिंग जर्नी। और ये इसका एंट्रेंस था जो काफ़ी अच्छा था। और ये जगह सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली नहीं लगी, ये एक लर्निंग का भी कॉम्बिनेशन था। अच्छी जगह है। आप अपने बच्चों को तो ज़रूरी लेकर जाना अगर आप कभी पटाया जाओ तो।
और ये रहा हमारा रूम टूर। हम शाम में ऐसे ही घूमने निकले थे और थाईलैंड में एक ऐसा एरिया है कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो थाईलैंड है, पटाया है, क्या है, आपको लगेगा इंडिया ही है। और मैं आ गई ये गोकुल चाय नाश्ता में चाय पीने, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट है। और फिर हम चलते चलते थोड़ा आगे वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ आ गए। फिर डिनर के लिए मैंने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि हम श्री खोडियार काठियावाड़ी ही जाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का थर्ड एपिसोड और लास्ट एपिसोड में। फिर हम रेडी होकर ब्रेकफास्ट किए। फिर हम गए पटाया के एक पीसफुल स्पॉट पे, जॉमटियन बीच। यहाँ 2-3 बीच आजू बाजू में ही है, जॉमटियन, डोंगटन। ये एक परफेक्ट प्लेस है रिलैक्सेशन, वाटर स्पॉट्स और एक अच्छे व्यू के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉरेनर्स ही दिखेंगे ज़्यादातर, हमें तो एक भी इंडियन नहीं दिखे थे। और अगर आप पटाया में हो और एक काम वाइब एंजॉय करना चाहते हो तो मस्ट विज़िट प्लेस है। तो चलिए एक्सप्लोर। फिर हम वापस होटल की तरफ जा रहे थे तो हमें 7-Eleven दिखा, तो मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी योगर्ट लिया। और रास्ते में मुझे एक ब्यूटीफुल सा कैफ़े दिखा, पता नहीं कैफ़े था क्या था, मैंने उसका वीडियो ले लिया। और अब हम पहुंच गए हैं होटल, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम वापस से घूमने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पटाया बीच, और एक तो मॉल है उस साइड, वहाँ पर भी जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। और शुरुआत की मैंने चाय से। फिर हम फाइनली आ गए बीच पे। मुझे कोई दूसरे मॉल जाना था पर वो बहुत दूर था, तो हम कोई और ही मॉल आ गए थे। बट ये इतना अच्छा मॉल निकला, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ।
विज़िट मॉल था। अब हमें जाना है पटाया नाइट बाज़ार क्योंकि शॉपिंग करनी है। वैसे तो मैंने अभी तक के मार्केट्स में देखा, मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया। अब वहाँ जाके देखते क्या सीन है। तो हमने ना के बराबर शॉपिंग की थी और अब हमें लग गई है भूख। हम जाएंगे वही कल वाली रेस्टोरेंट में, श्री खोडियार काठियावाड़ी। वही मतलब मेरे को है ना से जच गई है। फिर खाना वाना खाने के बाद हम थोड़ी देर वॉकिंग स्ट्रीट पर घूमे। और अब हम पहुंच गए होटल। ये हमारी होटल है, प्यारी सी, सुंदर सी, अच्छी सी। अब सिर्फ़ और सिर्फ सोना है। शॉपिंग के नाम पर मैंने सिर्फ मेरी बहन के लिए कुछ लिया और मम्मी के लिए एक छोटू सा पर्स लिया है। और अब हम जाएंगे रूम की तरफ और सिर्फ सोएंगे। सोने से पहले मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में पैर रखा बाथटब में ही। और गुड नाइट, टेक केयर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लास्ट डे। तो आज तो ब्रेकफास्ट विथ व्यू बनता है। रोज़ ना सुबह सुबह एक्टिविटीज़ होती थी तो हम बस ऐसे ही फटाफट खा खा के निकल लेते थे। वैसे यहाँ नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत थे, वेजिटेरियन 2 या 3 होते थे, वो भी टेस्टी नहीं होते थे। मैं सिर्फ चाय से काम चला लेती थी। ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल अनटेस्टी होता था। आज लास्ट डे था तो हमें ऐसा था कि कहीं पर भी नहीं घूमना, सिर्फ होटल ही एक्सप्लोर करते। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब मैं चेंज करूँगी, फिर हमें जाना है लंच करने। मैंने मेरे होटल के पास ही एक रेस्टोरेंट ढूंढी थी, वृंदावन। तो उसके रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइसक्रीम कैफ़े आता है। तो मेरा मन था कि जब भी हम घर वापस जाएंगे तब मैं यहाँ पे फ़ोटोशूट ज़रूर कराऊंगी। तो मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कराया यहाँ पे। फिर हम आ गए लंच करने, थोड़ा बहुत खाया और फिर से 7-Eleven से मैंने मेरी एनर्जी ड्रिंक ली और विशाल ने अपनी कोक ली, पेप्सी ली। फिर हमारा टाइम आ गया होटल को अलविदा कहने का, बाय बाय। बहुत मज़ा आया। या 4 आवर्स हम एयरपोर्ट पहुंच गए और हमने पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। फिर एक्सप्लोर करते करते भूख लग गई तो हमें स्टारबक्स दिख गया। हमने वहाँ पे कॉफ़ी पी
वैसे हमने सोचा कि कुछ खाए भी, बट यहाँ पे ना नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन ज़्यादा होते हैं वेजिटेरियन से, तो रिस्क नहीं लिया हमने और एक बॉटल भी ली, सिपर लिया और अब हम बैठ गए फ़्लाइट में। तो इसी के साथ हमारी ट्रिप भी एंड होती है और वीडियो भी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ करो। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू इधर तक अगर देखा हो तो। थैंक यू, टेक केयर।